सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो 22 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं और हाई स्कूल का जो गणित का पेपर है वो 27 फरवरी को होगा। तो 27 फरवरी को जो कुछ महत्वपूर्ण आने वाले विकल्प वाले प्रश्न हैं मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की हमने वीडियो में पहला क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण जो विकल्प हैं जो 27 फरवरी को आने वाले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हमारा पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण। ये आपको द्विघात समीकरण दी हुई है 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 और हमें इसका निकालना है विभक्तर। पहले आपको इन क्वेश्चनों को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण जो विकल्प हैं वो लिए हैं मैथ से, और ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में जो पुराने वर्षों में जो पेपर हुए हैं उनमें पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पेज पर आप देख सकते हैं यहाँ कुल मिलाकर आपके 13 प्रश्न हैं और 13 से आपके जो आगे के जो प्रश्न हैं वो आप इस वाले पार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। इस तरह से 15, 16 और 17, 18 और 20 तक, ये टोटल आपको मैं 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहें। तो पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 का हमें क्या निकालना है, विभक्तर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे, अब हमें जो है इसका विभक्तर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जो द्विघात समीकरण दी गई है इसकी हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी करेंगे तुलना। तो तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, यहाँ के लिख देंगे इसकी हम करेंगे तुलना। तो जब हम तुलना करेंगे तो a का मान क्या होगा, जो स्क्वायर वाले पद के गुणा में है, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 3, b का मान क्या होगा जो x के गुणा में है यानी कि माइनस के 6, और c का मान क्या होगा आपका 4। तो यहाँ से हम a b c के मान निकालेंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पर विभक्तर वाला सूत्र। तो विभक्तर का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर v² माइनस 4ac। अब v की जो वैल्यू है वो माइनस के 6 है, तो माइनस के 6 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, और 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और c की वैल्यू कितनी है आपकी 4। अब 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 36, 4 चुक 16, 16 हो जाएगा आपका 48। अब हम क्या करेंगे 48 में से घटा देंगे 12, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस के 12। तो इसका जो विभक्तर निकल का आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस के 12। तो आप देख सकते हैं इसका जो आपका ऑप्शन है वो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइनस के 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 6 दिया हुआ है तथा y का मान क्या है आपका 0। तो y का मान अगर आपका 0 है तो इसका हल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से y का जो मान है 0, वे वाला y का मान हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको समीकरण दी हुई है, y का मान आपका 0 है तो x का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस वाले समीकरण में y के स्थान पर 0 लगा देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस 2 गुणा y का मान कितना है 0 और बराबर कितना आपका 6। तो हो जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि 0 बन जाएगा, 3 से काट देंगे यहाँ पर 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। तो यहाँ पर जो हल निकल कर आएगा वो x का मान क्या होगा 2 और y का मान आप क्या है 0। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है 2,0, क्योंकि x का मान क्या है 2 और y का मान क्या है 0। क्योंकि हम जब भी बिंदु लिखते हैं तो शुरू में x का मान लिखते हैं और बाद में लिखते हैं हम y का मान। अगर आप सन 2022 के या 23 के जो मैथ का पेपर हुआ है यूपी बोर्ड के अंदर उसकी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है यदि बिंदुओं, ये आपको एक बिंदु दिया हुआ है, ये दूसरा बिंदु है, को जोड़ने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वो आपको दिया हुआ है α/8,4। तो हमें अल्फा का मान निकालना है, अल्फा का मान क्या होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सन 2023 की जो परीक्षा हुई है यूपी बोर्ड के अंदर उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु आपका क्या है बी, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो आपका क्या है सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2, और ये जो मान है वो x का है और ये वाला मान आपका क्या है y का। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का, तो यहाँ लिख लेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक का सूत्र होता है वो है आपका x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 का मान, जो x का मान है वो आपका क्या है अल्फा बटे 8 है, x1 का मान आपका -4 है, x2 मान आपका 5 है, यहाँ पर लिख देंगे 5 और बटे में 2 कोमा y का मान आपका क्या है 4, y1 का मान आपका 2 है, y2 का मान आपका 6 है और बटे में है आपका 2। अब हमें तो केवल निकालना है अल्फा का मान, तो हम इस वाले पद को सोल्व करेंगे, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे अल्फा बटे 8 बराबर 5 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा 1 और 1 बटे हो जाएगा आपका 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को काट देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 4। तो अल्फा बटे 4 बराबर आपका आ जाएगा 1, इस 4 की हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अल्फा का जो मान आएगा वो आएगा आपका 4। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं इसका जो विकल्प है वो आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है यदि त्रिभुज ABC में AB का मान आपको 6√3 दिया हुआ है, AC का मान आपको 12 दिया हुआ है और BC का मान आपको 6 दिया हुआ है, तो हमें ये बताना जो आपका कोण B है वो कितने डिग्री का होगा। तो कोण B का मान हम किस तरह से निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पर AB का मान दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है और कोण B हमें निकालना है। तो हमें देखना है सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपकी 12। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 12 का हम स्क्वायर कर देंगे। ये आपका क्या है कण है, ये आधार है और ये आपका क्या है लंब है। ये केवल हमने डायग्राम बनाकर देखा है कि ये डायग्राम इस तरह का बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर देंगे और बराबर हम रख देंगे जो छोटी भुजा हैं उनका वर्गों का योग। तो यहाँ पर हम इसका वर्ग कर देंगे और ऐसे हम कर देंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 12 का वर्ग कर देंगे कितना आएगा आपका 144, यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 36 और गुणा में आपका कितना है 3, 6 का वर्ग 36। अब इन दोनों की गुणा करेंगे आएगा 108 और प्लस 36, इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो इसका जो मान है वो दोनों के आगे बराबर बराबर आ गए। अगर दोनों मान बराबर आ जाते हैं यानी कण का वर्ग जो है इन दोनों के बराबर आता है, तो हम ये कह सकते हैं जो भुजाएं आपको दी हुई हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में साफ साफ लिखा हुआ है ये जो कोण है वो आपका 90 डिग्री का होगा। ये केवल डायग्राम हमने क्वेश्चन करने के लिए बना कर देखा था, अगर ये बराबर नहीं आते तो फिर हम कोई और तरीका लगाते। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से है 8 और 5 प्राप्त हो, वह क्या है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सन 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करना है 125 में से हमें 8 घटाना है और 70 में से हम 5 घटाएंगे, तो जो संख्या बचेगी उनका हमें निकालना है में से। क्योंकि अगर हमसे पूछता है बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए तो हमें निकालना पड़ता है में से, अगर पूछेगा छोटी से छोटी संख्या निकालिए तो हम निकालते हैं ले से। तो हमें इसका क्या निकालना है, में से निकालना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 125 माइनस 8, तो यहाँ पर बचेगा आपका 117 और 70 में से घटा देंगे 5 तो बचेगा आपका 65। अब हम क्या करना है, इसका में से निकालना है। तो में से हम क्या करेंगे, तो आपकी छोटी संख्या है, इस छोटी संख्या को हम भाग करेंगे बड़ी संख्या से। इसका हम में से भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और हम इसका में से गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको जो में से है वो भाग विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 65 और यहाँ पर हम लिख लेंगे 117। अब ये आपका जाएगा एक बार, तो यहाँ लिख लेंगे आपका 65, अब यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ बचेगा आपका 5। अब इस वाले शेषफल को इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर जो संख्या 65 है उसको हम अंदर लिख लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, ये भी आपका एक ही बार जाएगा, तो यह भी आपका जाएगा 52। फिर इसे माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3 और यहाँ बचेगा 1। फिर इसको हम इस तरह से कर लेंगे और ये जो 52 है वो हम इसके अंदर इस तरह से लिख लेंगे। अब फिर 13 से कितनी बार कटेगा आपका, 4 बार कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा आपका 13 चौका 52। तो जिस संख्या से पूरा पूरा कटता है वही कहलाता है इसका में से, यानी कि जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी
वो आपकी क्या होगी, आपकी 13। तो इसका जो है आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 बराबर क्या है 0, इसका आपको एक मूल दिया हुआ है -2, तो हमें के का मान निकालना है। अब आपको जहाँ के दिया हुआ है, इस के की जगह ए बी सी डी में कोई भी संख्या वैल्यू हो सकती है। तो हमें करना किस तरह से, क्योंकि हमें इसका एक मूल दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आपको समीकरण और एक मूल दिया हुआ आपका -2। आपको जो मूल दिया हुआ है इसे हमने अल्फा मान लिया और हमें के का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण पे मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण की पहले हमें करनी है तुलना। तो ax² bx प्लस सी बराबर 0 से हमने इसकी तुलना करेंगे। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा, जो x² वाले पद के गुणा में, तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। तो इसका मान आ जाएगा शुरू वाले का 1। b का मान जो x के गुणा में है क्या लिखा हुआ है k, और c का मान आपके क्या है -6। तो a b c का मान निकालेंगे। मूल हमने इसके अल्फा और बीटा मान लिए, तो यहाँ पर हम निकालेंगे मूलों का योग। तो मूलों का योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। सूत्र है इसका -b/a। अब अल्फा का मान आपको -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम -2 लगा देंगे, प्लस बीटा लिख देंगे बराबर, b का मान कितना है k और a का मान आपका कितना है 1, और यहाँ क्या है माइनस। तो -2 प्लस बीटा बराबर -k। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं रोक लेंगे समीकरण 1 मानकर। अब हम यहाँ पर निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान आपका -2 है, यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और c की वैल्यू कितनी आपकी -6, a की वैल्यू आपकी है 1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काट देंगे 3 बार। तो बीटा की जो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3। अब बीटा का जो मान है वो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो समीकरण में बीटा का मान लगाना है 3, तो -2 प्लस बीटा का मान है 3 बराबर -k। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -k। अब इस माइनस को हम इधर ले आएंगे, तो k का मान कितना आएगा आपका -1। तो इसका जो आंसर आएगा k का मान वो -1 निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको लिखा हुआ है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डायग्राम बना लिया समचतुर्भुज का। और समचतुर्भुज की आपको एक प्रॉपर्टी यानी कि गुण के बारे में पता होना चाहिए कि इस समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक समचतुर्भुज के अगर हम विकर्णों को मिला देते हैं तो यहाँ पर आपके 4 समकोण त्रिभुज बनते हैं। अब विकर्ण अब ये दूसरे को क्या है बराबर दूरी पर काटते हैं। अभी आपकी जो पहला विकर्ण है वो 12 सेंटीमीटर का है, दूसरा आपका 16 सेंटीमीटर का है। अब जब 12 और 16 का, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा आपका 6। तो ये दूरी आपकी कितनी होगी, अगर यहाँ पर हम बिंदु O मान लेते हैं तो ये दूरी आपकी कितनी है, A से O तक की दूरी 6, और ये भी कितनी होगी आपकी 6। तो ये विकर्ण हमने मान लिया 16, तो ये हो जाएगा आपका 8, ये भी हो जाएगा आपका 8। अब आपको ध्यान देना है कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अब ये वाला कोण अगर 90 डिग्री का होगा तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है, ये आपका क्या है 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है, ये जो भुजा है आपकी ये 90 डिग्री के सामने है, तो 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कहलाती है कर्ण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कर्ण है वो कितना है आपका AB। ये AB क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। और AB जो है वो क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज OAB मर लगा लेंगे पाइथागोरस पर में। अब इसमें जो 6 है इसको हम आधार मान लेंगे और जो 8 है इसको हम लंब मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस पर में। तो पाइथागोरस आप सभी जानते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस होता है लंब का वर्ग। तो हमें तो निकालना है कर्ण। आधार कितना है इसका 6, यहाँ पर 6 का वर्ग कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे 8 का वर्ग। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का होता है 64। दोनों को हम कर लेंगे प्लस। अभी आपका जो 100 है, अब आप सभी जानते हैं कि 100 जो है वो 10 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100 को 10 का वर्ग। ये वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कर्ण है वो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम यहाँ पर लिख लेंगे अतः समचतुर्भुज की जो भुजा है वो है आपकी
10 सेंटीमीटर। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा अगर आपको कोस थीटा दिया हुआ है तो हमें थीटा का मान निकालना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमें किस तरह सोल्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब जहाँ आपको थीटा दिया हुआ है वहाँ अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है, क्योंकि जो कोण है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो साइन कोस है वो चेंज नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन थीटा बराबर है कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा की ओर हम गुणा में 1 मान सकते हैं, क्योंकि एक तो हम किसी भी की गुणा में मान सकते हैं। अब जो कोस है वो इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा और बटे में आएगा आपका कोस थीटा, और बराबर कितना आपका 1, तो ये आपका बन जाएगा टेन थीटा। अब हमें देखना है कि टेन में जो 1 होता है वो कितने का मान होता है। तो टेन में जो 1 होता है वो 45 का मान होता है, तो इस 1 को हम 45 लिख सकते हैं। अभी 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 45। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड फिर हम देखेंगे कि इनके जो घात आएंगे उनको जोड़कर दिखा देंगे। अब हम करेंगे 144 के टुकड़े। तो यहाँ पर हम काटेंगे इसे 2 से, तो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा आपका 9, फिर 3 से काट देंगे 3 तिया 9 और 3 ही का ना 3। अब इसके जो फैक्टर निकल के आए वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो 144 है उसके टुकड़े आपको निकल के आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 आपका 4 बार है और 3 आपका 2 बार है। तो अब हम लिख लेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ लिख लेंगे 2 की घात 4, और 3 आपका कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ लिख लेंगे 3 की घात 2। अब हमें निकालना है घातों का योग। घातों का योग अगर हमसे बोलता है कि गुणनखंड कीजिए तो गुणनखंड में आपका ये आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना है घातों का योग। तो हम क्या करेंगे, इसकी घात कितनी है 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, यहाँ पर घात कितनी है 2, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो घातों का जो योग निकल कर आएगा वो जाएगा आपका 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी बतानी है। तो वाई अक्ष से दूरी इसकी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु आपको दिए हुए हैं और हमें निकालनी है वाई अक्ष से दूरी। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। ये होता है आपका एक्स अक्ष और ये होता है आपका वाई अक्ष। तो देखो एक्स का मान क्या है -3 है, तो माइनस की संख्या इधर होती है, और वाई का मान आपका क्या है 5 है, वो प्लस का है, तो प्लस आपका इधर होगा। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो बिंदु बनेगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर बिंदु लिख लेंगे -3,5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वाले बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कितनी है, यानी कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मान है वो आपका कितना है -3 है। तो ये जो वाई अक्ष है, इस वाले वाई अक्ष से जो बिंदु है, ये वाली जो दूरी है वो कितनी होगी -3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाई अक्ष से दूरी होगी, वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी -3। यहाँ पर हम लिख देंगे मात्रक। अगर हमसे पूछता है कि इस वाले बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो देखो ये क्या है एक्स अक्ष है, तो इस वाले एक्स अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर होगा आपके इस वाली दूरी के बराबर, और ये वाली दूरी कितनी आपकी 5 है। अगर हम पूछेगा एक्स अक्ष से दूरी बुझो, एक्स अक्ष से दूरी बताइए, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होती है जो वाई अक्ष का मान होता है। अब वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स अक्ष पे जो मान होता है, तो एक्स अक्ष पे जो मान है वो कितना आपका -3 है, तो जो बिंदु की दूरी होगी वो कितनी होगी -3 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 आपका -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेता है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ये लिया हुआ है। साइन 15 बटे में दिखा होगा कोस 75, और इसके जो विकल्प हों आपको ये दिए हुए हैं। तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको किस तरह सोल्व करना है, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको देखना है जो आपके कोण है 15 और 75, इन दोनों का योगफल कितना है। अगर इन दोनों का योगफल आपका 90 बैठता है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका आएगा आपका वो आएगा आपका 1। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 3 कोट थीटा बराबर आपको 4 दिया हुआ है।
तो हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3 कोट थीटा बराबर 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोट थीटा का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कोट थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कोट का उल्टा होता है tan, तो हम यहाँ पर कोट का उल्टा tan करेंगे तो ये मान आपका 4/3 है, तो यह बन जाएगा आपका 3/4 बन जाएगा। अब tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आपका जो लंब है वो हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा इसका 4। अगर हम इसका डायग्राम इस तरह बनाते हैं तो लंब इसका आपका 3 हो जाएगा और आधार इसका हो जाएगा 4। इसे हम बिंदु A, B और C मान लेंगे। ये आपको कोण दिया हुआ है थीटा। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से ये कर्ण निकालेंगे, क्योंकि ये आपको आधार हो गया और ये आपका क्या है लंब। तो कर्ण आप सब जानते हैं कि कर्ण हमें कैसे निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग। आधार आपका 4 है, यहाँ पर हम 4 का वर्ग कर देंगे और लंब आपका क्या है 3, तो यहाँ पर हम 3 का वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग होता है 16, 3 का होता है 9, टोटल हो जाएगा आपका 25। अब हम ये सभी जानते हैं कि 5 जो है वो 25 जो है वो 5 का वर्ग है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 का वर्ग और यहाँ लिखा हुआ आपका कर्ण। तो वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसिल, तो इसका जो कर्ण निकल कर आएगा वो आएगा आपका 5। तो ये आ जाएगा आपका कर्ण निकल कर। अब हमें निकालना है कोसेक थीटा का मान। अब हम जानते हैं कि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकाल लेंगे और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना इसका 3 और कर्ण कितना आपका 5। तो कोसेक थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5/3, यानी कि साइन का उल्टा। और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका जो विकल्प है वो विकल्प आपका विकल्प आप देखते हैं जो 5/3 है वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जो 13 है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात आपको दिया हुआ है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आयतनों का अनुपात, वो भी गोलों के आयतनों का अनुपात। तो गोले का जो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई r की घात 3। अब यहाँ पर दो गोले हैं तो हम ये मान सकते हैं कि जो पहला वाला गोला है उसकी त्रिज्या r1 है, और जब अनुपात को हम बटे में लगाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे 4/3 पाई r2 की घात 3 और यहाँ लिखा हुआ है 16 और बटे में लिख लेंगे आपका 64, क्योंकि अनुपात मतलब होता है बटे में लिखना। तो हमने मान लिया कि पहले वाले जो गोला है उसकी त्रिज्या r1 है, दूसरे वाले की r2 है। अब यहाँ से पूरा पद हो जाएगा कैंसिल। अब जो r1 की घात 3 और r2 की घात 3 बचेगा। अब इसको हम लिख लेंगे इस तरह से। आपको जो 27 है वो किसका घन है और 64 आपका किसका घन है। 27 होता है आपका 3 का घन और 64 होता है 4 का घन। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा r1/r2 बराबर 3/4। अब r1 का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा और r2 का मान आपका 4 हो जाएगा। अब हमें निकालना इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सूत्र क्या है इसका, सूत्र है 4 पाई r²। अब यहाँ पर r1 कर लेंगे क्योंकि पहले वाले का हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे हम r2, ये हो जाएगा दूसरे का। तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल। ऊपर बचेगा r1 और नीचे बचेगा आपका r2। अब r1 की वैल्यू आपकी कितनी है 3, तो यहाँ पर हम कर देंगे 3 का स्क्वायर और r2 का मान है 4, तो यहाँ पर हम कर देंगे 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, तो 9:16 ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा गया है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य है और बहुलक है, देखो शुरू में नाम है माध्य का, तो माध्य इसका कितना है 24 और बहुलक कितना है इसका 12, तो हमें माध्यक निकालना है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 2023 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था और 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का हम बहुत ही अच्छी तरह से देख लें और करने की जो है प्रैक्टिस भी कर लें। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको माध्य दिया हुआ है 24, बहुलक आपको 12 दिया हुआ है और हमें माध्यक निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपका है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, और बहुलक आपको दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। 3 गुणा माध्यक का मान हमें निकालना है, तो माध्यक हम जैसे है वैसे लिख लेंगे और माइनस यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा माध्य, और माध्य का मान को दिया हुआ है 24, तो 12 बराबर
3 गुणा माध्य को हम x मान लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा आपका 24 दूनी 48। अब ये 48 को हम ले आएंगे 12 की तरफ, तो हो जाएगा 12 प्लस 48 बराबर 3x। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका 3x। अब 3 से हम 60 को काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 20। तो x की जो वैल्यू है यानी कि जो माध्य है वो आपका कितना है 20। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द्विघात समीकरण दी हुई है x² माइनस के 5x 3x माइनस के 10 बराबर 0। हमें इसके क्या निकालने हैं, मूल्य निकालने हैं। तो वो मूल्य निकालने का मतलब ये होता है कि इस समीकरण को सोल्व करो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल के आएंगी वो 2 वैल्यू निकल के आएंगी। तो 2 वैल्यू वो कौन कौन सी है वो हमें निकालना है। अब इस समीकरण को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ x² माइनस 3x माइनस के 10। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ लिखा हुआ आपका 10। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है, यानी कि 2 ऐसी संख्या देखो जिनकी गुणा करने पर आना चाहिए माइनस के 10 और घटाने पर आना चाहिए माइनस के 3। अगर हम 5 की गुणा करते हैं 2 से कितना आएगा, माइनस 10 आएगा और हमें लगाना माइनस के 10। तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस का 5 और प्लस का रखेंगे 2, क्योंकि माइनस के 5 में को अगर हम प्लस के 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 3 आएगा और हमें माइनस के 3 ही लेकर आना है। तो यहाँ लिख लेंगे x² माइनस के 5x और प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 2, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 5 बराबर 0। ये जो ब्रैकेट आपके हैं वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और अब इस वाले पद को हम लिख लेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 और x माइनस 5 बराबर 0। अब x माइनस 5 बराबर हमने 0 लिया, तो यहाँ से x का मान कितना है आपका 5। फिर दूसरा वाला पद लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा आपका माइनस के 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके जो मूल हैं वो कितने हैं आपके 5 और माइनस के 2। तो इसका जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर है 5 को माइनस के 2। तो 5 को माइनस के 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ आपको द्विघात समीकरण दी हुई है, इसके में मूलों का योग निकालना है। तो मूलों का योग का जो आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, माइनस के b/a। तो ये हो जाएगा आपका a का मान, ये हो जाएगा b का मान और ये हो जाएगा आपका c का मान। तो मूलों का जो योग होगा वो माइनस के b/a होगा, यानी कि माइनस के 3 और माइनस पहले से रहेगा तो 3/5। इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है 3/5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये आपको दिया हुआ है ये आपको संख्या दी हुई है पहली, ये संख्या आपका क्या है दूसरी। इन दोनों का जो लेस है वो आपका दिया हुआ है 3168। तो हमें निकालना है इन दोनों का में से कितना होगा। और ये जो क्वेश्चन है यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 2023 की परीक्षा में भी पूछा गया है और इस बार भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे पहली संख्या बराबर 132, दूसरी संख्या है 288 और यहाँ पर आपको लेस दिया हुआ है 3168 और हमें इसका में से निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है px यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लेस है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान निकालना है में से का, तो हम में से को यहीं रोक लेंगे और लेस को हम इसके बटे में ले आएंगे। तो ये बन जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर बटे में आ जाएगा लेस है, वो बराबर है में से। अब पहली संख्या कितनी हमारे पास 132 और गुणा लेस की दूसरी संख्या कितनी है 288 और जो लेस है वो है आपका 3168 और यहाँ पर हम निकाल देंगे इसका में से। अब यहाँ से हम 4 से काटेंगे, तो 4 से जब इसे काटेंगे तो 4 7 28 बचेंगे 3 हो जाएगा 36, 4 9 36 और 4 दूनी 8। 4 से ये पूरा कट जाएगा, 4 7 28 और 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हम काट लेंगे 11 से, काट लेते हैं। 11 से 70 हो जाएगा और बचेंगे 7, फिर 2 11 दूनी 22 और 11 से कट जाएगा आपका 11 का ना 11 बचेंगे 2 और 11 दूनी 22। तो यहाँ बचेगा आपका 12 गुणा 72 और बटे में आपका कितना है 72 और बराबर आपका है में से। तो ये वाला बताओ आपका इससे हो जाएगा कैंसिल, तो जो में से निकल कर आएगा वो आएगा आपका 12। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या है 12, वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 में लिया है, एक ठोस धातु के घनाभ, आपको एक घनाभ दिया हुआ है जिसकी बीमाई, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई है और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, को पिघलाकर 2 मीटर कोर बोलते हैं भुजा को, के घन बनाए गए हैं। तो ऐसे कितने घन बनेंगे वो हमें निकालना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जिसको हम पिघला रहे हैं और जो हम बना रहे हैं उनका दोनों का आयतन हमेशा हम बराबर रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन और बराबर में रख देंगे घन का आयतन। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे घनाभ की बीमाएं, यहाँ पर हम लिख लिया घन की कोर, जो घन बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो घनाभ हमने पिघलाया उसका आयतन यानी घनाभ का आयतन और बराबर लगा देंगे n गुना घन का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है L गुना B गुना H, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो यहाँ पर आप कितना मान दे रखा है इसका, 9 गुणा 8 गुणा 2 बराबर n गुणा भुजा इसकी कितनी है 2, तो यहाँ पर हम 2 का घन कर देंगे। तो 9 गुणा 8 गुणा 2 ऐसे लिख लेंगे, और n गुणा यहाँ पर हम 2 का घन कर देंगे, तो 2 का घन होता है 8, तो ये वाला 8 इससे हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर जो n का मान बचेगा वो हो जाएगा आपका 18। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 18, घनों की संख्या आपकी 18 निकल कर जाएगी। और इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, यदि 26 और 156 का जो लेस है वो 156 है, तो हमें क्या निकालना है, इसका में से निकालना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको कोई मतलब जो क्वेश्चन है वो इसी हो जाएगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व किया है। यहाँ पर ये पहली संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या, ये आपका लेस है और ये आपका हमें में से निकालना है। तो इसका जो में से निकल कर आएगा आप इसी क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व किया था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 26 इसका आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही सोल्व करेंगे, बिल्कुल सेम, कुछ क्वेश्चन में चेंज नहीं है, केवल संख्याओं का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि दो संख्याएं दे रखी हैं 2,8 और 4,1, इसके हमें क्या निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2। ये सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे। तो x1 का मान आपका कितना है, x1 का मान है 2, x2 का मान है 4, और हम कर देंगे इसका स्क्वायर। y1 का मान है 8 और y2 का मान है 1, और हम कर देंगे इसका स्क्वायर। यहाँ बचेगा -2 और यहाँ बचेगा आपका 7। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 7 का होता है आपका 49। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 49 और 4 हो जाएगा आपका 53। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने आपको इस वीडियो में मैथ के 20 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो कराए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।